दोस्तों, वैसे तो हम आपको अपने इस हिस्टोरिकल चैनल पर हमेशा ही किसी न किसी ऐसे बादशाह के बारे में बताते रहते हैं कि जो बादशाह इतिहास में या तो अपनी बहादुरी की वजह से मशहूर था या फिर अपनी किसी और खासियत की वजह से। लेकिन आज की इस वीडियो में जिस बादशाह के बारे में हम आपको बताएंगे, मुझे उम्मीद है कि उस बादशाह के बारे में सुनकर आप अपने सर को जरूर पकड़ लेंगे और हैरान होकर ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में हमारे देश भारत के इतिहास में ऐसे ऐसे बादशाह भी हुआ करते थे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गुजरात रियासत के सबसे मजबूत और ताकतवर हुक्मरान यानी महमूद शाह अव्वल के बारे में, जिसे महमूद बेगड़ा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, 1296 में सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने ही गुजरात रियासत को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था और उसके बाद लगभग 90-95 साल तक लगातार गुजरात की पूरी रियासत दिल्ली सल्तनत के ही अंडर में आया करती थी। लेकिन फिर 1391 में जब दिल्ली सल्तनत कमजोर हो गई तो गुजरात रियासत के हुक्मरान यानी जफर खान ने अपने आजाद होने का ऐलान कर दिया और इस तरह से 1391 में ये गुजरात नाम की रियासत एक आजाद और ताकतवर रियासत बनकर उभरी थी, जिसे लगभग पौने 200 साल के बाद 1572 में मुगल सल्तनत के हुक्मरान यानी जलालुद्दीन अकबर ने जीतकर खत्म कर दिया था। लेकिन दोस्तों, दरमियान के इन 150 पौने 200 सालों में भी गुजरात की आजाद रियासत में बहुत सारे बहादुर और होशियार बादशाहों ने जन्म लिया था और इन सभी बादशाहों में से सबसे ज्यादा मशहूर अगर कोई बादशाह है तो वो महमूद बेगड़ा है। और हैरानी की बात यह है कि महमूद बेगड़ा अपनी बहादुरी या होशियारियों की वजह से मशहूर नहीं हुए थे, बल्कि वो कुछ ऐसी खासियतों की वजह से मशहूर हुए कि जिन पर आज के दौर में यकीन करना भी मुश्किल होता है। दोस्तों, महमूद बेगड़ा के बारे में इतिहासकार लिखते हैं कि ये बहुत ज्यादा मोटे, गोल मटोल और हद से ज्यादा भूख रखने वाले इंसान थे। दोस्तों, वैसे तो हर बादशाह के ही अपने अलग अलग शौक हुआ करते थे। इतिहास का कोई बादशाह शराब का शौकीन था तो वहीं दूसरी तरफ कोई नाच गाने का। यहाँ तक कि कोई बादशाह तो ऐसे भी मिलते हैं कि जो बिला वजह इंसानों को मारने के भी शौकीन हुआ करते थे। लेकिन गुजरात रियासत के मशहूर बादशाह महमूद बेगड़ा का शौक तो अजीब ही निराला था। उनकी जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था और वो था पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ खाना खाना। यानी महमूद बेगड़ा हद से ज्यादा खाना खाने के शौकीन थे। इतिहासकार लिखते हैं कि महमूद बेगड़ा सिर्फ और सिर्फ एक टाइम में ही खाने का पूरा एक सेट, जिसका वजन लगभग 35 से 40 किलोग्राम हुआ करता था, पूरा चट कर जाते थे। और इतना खाना खाने के बावजूद भी महमूद बेगड़ा को ये महसूस हुआ करता था कि उनके खाने में अभी भी कोई कमी रह गई है। अब इतना ज्यादा खाना खाने के बाद बादशाह सलामत को हमेशा खाने के बाद मीठा खाने की भी जरूरत महसूस होती थी। इसीलिए बादशाह सलामत 35 से 40 किलोग्राम खाना खाने के बाद भी लगभग 5 सेर मीठा भी खा जाया करते थे। महमूद बेगड़ा के बारे में लिखा गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने नाश्ते में 150 पके हुए केलों के साथ साथ 1 कप प्योर शहद और 1 हांडी मक्खन भी लिया करते थे। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इतना ज्यादा खाना खाने के बावजूद भी सोते वक्त महमूद बेगड़ा के बिस्तर की दोनों साइड में कीमे से भरे हुए समोसों की 2 प्लेट्स रखी जाती थीं, ताकि रात के किसी वक्त में जब महमूद बेगड़ा को भूख लगे तो उन्हें खादिम को बुलाने की भी जरूरत महसूस न हो। क्योंकि दोस्तों, अक्सर भूख की वजह से रात में महमूद बेगड़ा की आंख खुल जाया करती थी और उन्हें इतनी देर भी रुकना बर्दाश्त न होता था कि जितनी देर में उनका खादिम उनके लिए खाने का इंतजाम करे। इसीलिए वो सोने से पहले ही अपने खाने का इंतजाम करके सोया करते थे। लेकिन दोस्तों, इन तमाम चीजों के साथ साथ जो चीज महमूद बेगड़ा के बारे में सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली है वो ये है कि महमूद बेगड़ा अपने हर वक्त के खाने में एक खास किस्म का जहर मिलवाया करते थे। इतिहासकार महमूद बेगड़ा के अपने खाने में खास किस्म के जहर मिलवाने की वजह बताते हुए लिखते हैं कि क्योंकि एक बार महमूद बेगड़ा के महल में रहने वाले कुछ लोगों ने ही जो महमूद बेगड़ा से जला करते थे उन्हें जहर देने का फैसला किया, क्योंकि वो लोग जानते थे कि महमूद बेगड़ा हद से ज्यादा खाना खाते हैं और वो अपने खाने के मामले में किसी भी चीज से समझौता नहीं करते हैं। इसीलिए अगर हम उनके खाने में जहर मिलाएंगे तो वो यकीनन मर जाएंगे। लेकिन दोस्तों, हुआ ये कि महमूद बेगड़ा के हकीम न सिर्फ अपने बादशाह सलामत को इस जहर से बचाने में कामयाब हो गए, बल्कि उन्होंने इस जहर का हमेशा हमेशा के लिए एक तोड़ भी ढूंढ लिया। और वो तोड़ ये था कि वो महमूद बेगड़ा के हर वक्त के खाने में उसी किस्म के जहर को मिलाने लगे जिस किस्म का जहर उन्हें उनके दुश्मनों की तरफ से दिया गया था। इससे महमूद
बेगड़ा के जिस्म में जहर से लड़ने की ताकत बढ़ती चली गई और हर तरह के जहर ने उनके ऊपर असर करना बंद कर दिया। बताया जाता है कि महमूद बेगड़ा ने वक्त के साथ साथ इस जहर की मिकदार को बढ़ाना शुरू कर दिया था, क्योंकि महमूद बेगड़ा के लिए अब ये जहर नहीं बल्कि एक नशा बन गया था। लेकिन दोस्तों, इससे परेशानी ये हुई कि महमूद बेगड़ा से जुड़ी हुई हर चीज अब जहरीली बन चुकी थी। यहाँ तक कि महमूद बेगड़ा का जो भी झूठा खाना बचा करता था उसे बहुत संभाल कर रखा जाता था, ताकि कोई भी इंसान या जानवर धोखे से भी इस खाने को न खा ले, क्योंकि जो भी ऐसा करता उसका मरना तय था। साथ ही साथ महमूद बेगड़ा जब भी अपने पहने हुए कपड़ों को उतारा करते थे तो उन्हें फौरन जला दिया जाता था, क्योंकि उन कपड़ों पर मौजूद जहर के असर की वजह से कोई उन कपड़ों को धोना तो दूर बल्कि उनको छूना भी नहीं चाहता था। दोस्तों, महमूद बेगड़ा के बारे में ये सारी अजीब बातें सुनकर अब आपको जरूर ये महसूस हो रहा होगा कि महमूद बेगड़ा एक आलसी और सुस्त बादशाह रहे होंगे, जिनका बहादुरी और होशियारी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, सच्चाई बिल्कुल उलट है, क्योंकि महमूद बेगड़ा जितने शौक से खाना खाया करते थे उतने ही शौक से अपने रियासत का निजाम भी चलाया करते थे। ये एक होशियार और बहादुर बादशाह थे। आजाद गुजरात रियासत के लगभग 150 पौने 200 साल के इतिहास में यही वो बादशाह थे कि जिन्होंने सबसे लंबे वक्त तक हुकूमत की थी, क्योंकि जिस वक्त ये गद्दी पर बैठे थे उस वक्त ये बहुत कम उम्र के थे, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने सल्तनत के निजाम को बड़ी अच्छी तरह से चलाया था। दोस्तों, पुर्तगाल का रहने वाला वास्को डी गामा भी हिंदुस्तान में इन्हीं के दौर में आया था और उसने आते ही आते हिंदुस्तान में तबाही मचाना शुरू कर दी थी। महमूद बेगड़ा ने पुर्तगालियों को हिंदुस्तान से बाहर फेंकने के लिए सल्तनत उस्मानिया और मिस्र के हुक्मरान से मदद भी ली थी और पुर्तगालियों के खिलाफ अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त तक जंग जारी रखी थी। महमूद बेगड़ा ने ही कई बार उन हाजियों के काफिलों को भी बचाया था कि जिन काफिलों पर समुद्री रास्ते पर पुर्तगालियों की तरफ से हमला हुआ करता था। आखिरकार इस बहादुर हुक्मरान की 1511 में 66 साल की उम्र में मौत हो गई थी। इनकी कब्र आज भी गुजरात स्टेट के अहमदाबाद शहर में मौजूद है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें।